अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 3, वेरिएशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड द सेकंड वन इज इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा कि अगर एक साइड पे इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी साइड पे इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जो आपके बुक में एग्जाम्पल मौजूद है, द रेडियस या सर्कमफेरेंस। रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। के रेडियस और सर्कमफेरेंस ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन है। मैंने इसी के एग्जांपल इसलिए दिए बिकॉज जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रही वो यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करती हूँ तो इसका सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज होता है, और अगर मैं रेडियस को डिक्रीज करती हूँ, मतलब फर्ज करें मेरा रेडियस बहुत छोटा है तो इसके लिहाज से जो मेरा सर्कल आएगा, मेरा सर्कल भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, कि अगर आपका रेडियस ज़्यादा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आपका सर्कमफेरेंस भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इन केस कि अगर आपका रेडियस यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो आपका सर्कमफेरेंस भी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। इट इज़ योर डायरेक्ट वेरिएशन। द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वन क्वांटिटी कॉजेज एन इंक्रीज और डिक्रीज और द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं, जस्ट लाइक कि आपके पास द फर्स्ट क्वांटिटी इज y एंड द सेकंड वन इज x, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। इसको आपने रीड करना है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, या फिर आपकी बुक में है y वेरीज डायरेक्टली एज x। इसमें जो ये वाला साइन है ये हम वेरीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इट्स अ रूल कि जब आपने इसको ख़त्म करना है तो इसके ख़त्म करने का रूल क्या है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड द x। इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन के जब भी आप वेरीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो इसके ख़त्म करने का ये मेथड है, इज इक्वल टू एंड देन कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू x। ओके, अब हम चलते हैं इन्वर्स की तरफ। इन्वर्स की आपकी बुक में तो कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है, लेकिन मैं खुद से ही एक एग्जांपल है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्कर्स हैं और जेज हैं, कि जितनी ज़्यादा आपके वर्कर्स होंगे, फर्ज करें कि आपके वर्कर्स हैं 5, उतने कम दिनों में काम कंप्लीट होगा। इन केस अगर मैं वर्कर्स को करती हूँ 3 करती हूँ तो जो डेज हैं वो लग सकते हैं 4, कि अगर एक साइड पे डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी साइड पे इंक्रीज होगा। द डिक्रीज इन द वन क्वांटिटी कॉजेज एन इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स वेरिएशन। और इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x, मतलब 1/x यहाँ पे आएगा। डायरेक्टली में क्या है? y इज प्रोपोर्शनल टू द x, और इसमें क्या होगा? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x, या फिर आप कह सकते हैं y वेरीज इनवर्सली एज x। ठीक है, इसको आपने रीड करना है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x, या फिर y वेरीज इनवर्सली एज x। ठीक है, अब जब आपने इसके साइन को ख़त्म करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, इज इक्वल टू का आएगा साइन एंड देन कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन 1/x। ये के मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ 1/x। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व योर एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 3.2, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो इसको हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं? y वेरीज डायरेक्टली कहा हुआ है एज x, इसका मतलब क्या आएगा? y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखना है? इसके बाद हम इस साइन को ख़त्म करते हैं, y इज इक्वल टू x आ जाएगा।
इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसको हम नाम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, तो इसका जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है क्या है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, कि आपने y फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ x में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करना है इसको चीज़ सॉल्व करने से पहले हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है 8 और x की वैल्यू हमने पुट करनी है 2, k और x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 2। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 हम यहाँ पे आके डिवाइड करने जा रहे हैं। 2 1 2 2 2 4 8, k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। ये k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने इस पहले पार्ट की तरफ आना है। ठीक है, जो कि क्या था, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने करना है पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, आपने फाइंड कर लिया y इन टर्म्स ऑफ x। पहले आपने इसके साइन को ख़त्म करना है, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब क्वेश्चन के यहाँ पे जो वैल्यूज मौजूद हैं y एंड x की, उसको आपने यहाँ पे करना है पुट, और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है यहाँ पे। इस तरह आपका जो पहला पार्ट था वो क्या था, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने क्या किया, हमने जो इस k की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में किया पुट। तो आपके पास क्या आ गया, y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट है। ओके, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो आपने क्या करना है, यू विल राइट हियर पुट x इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, y इज इक्वल टू kx। तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है y इक्वल 4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5। जो इधर x की वैल्यू है वो आपने करनी है पुट, जो इधर वैल्यू है वो आपने पुट नहीं करनी, क्योंकि सेकेंड पार्ट में कहा गया है आपको x की एक और वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। तो जो यहाँ पे जो x की वैल्यू मौजूद है वो आपने इसमें करनी है पुट। तो ये आपके पास y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पार्ट है, इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कहा गया है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू, आपने फाइंड करना है x व्हेन y इज इक्वल 28। ठीक है, इसमें फिर आपने क्या चीज़ पुट करनी है, y इज इक्वल टू 28 एंड k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, y इज इक्वल टू kx। y की वैल्यू आपने है यहाँ पे 28, 4 और x यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 4 को वहाँ पे लाके डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। सो x इज इक्वल टू 7, इट्स योर आंसर। ओके बच्चों, तो आपका सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है सॉल्व, बिकॉज यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली नाउ। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इफ r इज प्रोपोर्शनल टू g व्हेन j इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 5, फाइंड द इक्वेशन। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें करनी है फाइंड आउट, आपने इसमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड j। यू विल फाइंड हेयर, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, मतलब रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या क्या है, रिक्वायर्ड है आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड j। ठीक है, और सेकेंडली पे आपने क्या इसमें फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड r। आपने क्या फाइंड करना है, इसमें कहा गया ना आल्सो फाइंड r, तो आपने फाइंड करना है r, आल्सो फाइंड r व्हेन j इज इक्वल टू 64। और आपने क्या फाइंड करना है इसमें, आल्सो फाइंड एंड j व्हेन r इज इक्वल टू, जबकि आपके पास r 20 है जी। ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। ओके,
तो इसी को लेकर पहले हम चलते हैं वन बाय वन और हम इसको बाद में फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास ये वाली वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो इसको पहले हम रिमूव करते हैं। इससे सबसे पहले काम हमारा क्या होता है कि हम इसके साइन को ख़त्म करते हैं। तो r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ करनी है, पुट r इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पे है 5, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एज इट आ जाएगा और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कर दिया पुट। तो 5, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 को यहाँ पे हम आगे डिवाइड कर सकते हैं जी। ये आपके पास आ गई है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपका पहला पार्ट क्या था, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग r and t। you will write here equation connecting r and t, ठीक है। तो you will write here r, put k is equal to 5/8 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने इस k की वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास ये वाली एक इक्वेशन आ जाएगी जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ये तो आपके पहले पार्ट का इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों वेरिएबल्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या है कि फाइंड r, ठीक है। देन यू विल राइट हेयर कि आपने फाइंड क्या करना है, फॉर यू विल राइट हेयर फॉर वैल्यू ऑफ r, कि r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या चीज करनी है, यू विल राइट हेयर पुट t इज इक्वल टू 64। जो इसकी यहाँ पे ये वाली इसकी वैल्यू है, ये वाली आपने करनी है यहाँ पुट, ठीक है। एंड k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन नंबर 1, कि इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये वैल्यूज करनी है आपको, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 5/8 और इसकी वैल्यू है 64। 8 1s are 8, 8 8s are 64, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40, r इज इक्वल टू 40। तो ये आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर हमने अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लास्ट पार्ट क्या था इसका, थर्ड पार्ट में क्या बात कही गई है, यू विल राइट हेयर फॉर वैल्यू ऑफ t। इसके लिए आपने क्या करना है, पुट r इज इक्वल टू 20 एंड k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 आपकी थी r इज इक्वल टू k t, ठीक है। तो इसमें आपने r की वैल्यू पुट कर देनी है, k की वैल्यू थी 5/8, ये 8 वहाँ पे आके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को हम यहाँ पे आके डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई बाई 8 160 ओवर 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 2s are 10। सो इसकी वैल्यू 32 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है लास्ट पे, आपने कंप्लीट पार्ट सॉल्व कर ली जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। देन यू विल राइट हियर रिजल्ट, कि आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी थी। आपने फर्स्टली यहाँ पे जो फाइंड किया है, रिजल्ट में आपका क्या आएगा, आपकी मर्जी है। रिजल्ट मेंशन करना चाहिए तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप रिजल्ट भी मेंशन करें यहाँ पे, ठीक है। फर्स्टली आपने यहाँ पे फाइंड करनी थी इक्वेशन, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली थी इक्वेशन फर्स्टली, कि जो जो हमने फाइंड आउट करना होता है उनके आंसर्स को हमने रिजल्ट में मेंशन करना है, ठीक है। अभी आप ये आपकी मर्जी है कि रिजल्ट मेंशन करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट इज़ बेटर टू राइट द रिजल्ट, ठीक है। कि फर्स्टली आपने इक्वेशन करनी थी फाइंड, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन मेंशन कर दी। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना था r, यू विल राइट हेयर r की वैल्यू 40 आई थी, r इज इक्वल टू 40
व्हेन t इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 64, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें क्या फाइंड किया, t इज इक्वल टू 32 व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो रिजल्ट में आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है कि जो आपने फाइंड आउट करने के बाद उनके आंसर्स को यहाँ पे हमने मेंशन किया है। ओके, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट मैं आपको हिंट देने जा रही हूँ, लेकिन आपने सॉल्व खुद ही करना है। फिर आपने यहाँ से इसके प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना है आपने, ठीक है। इधर आर और टी की वैल्यू करनी है पुट, तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद ही करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा रही हूँ। जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 को अंडरस्टैंड कर लेगा तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, मैं बुक से रीड करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ़ वी वेरीज आर क्यूब, कि क्या है, इफ़ वी वेरीज आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब है एंड v इज इक्वल टू 5 एंड v इज इक्वल टू आपके पास है 5 एंड r इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। यू विल फाइंड, आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपने इसमें r फाइंड आउट करना है व्हेन v इज इक्वल टू 625, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपने यहाँ पे करनी है सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, आपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे था आर स्क्वेयर और यहाँ पे है आर क्यूब, ओके। तो इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड देन यू विल राइट हेयर फॉर वैल्यू ऑफ के, क्या करेंगे आप, पुट v इज इक्वल टू क्या था आपके पास, v इज इक्वल टू 5 है एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट किया v इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब, क्योंकि जितनी उसके पावर है उतनी पावर आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे स्क्वायर था, देन यू विल राइट हियर स्क्वायर, ओके। देन 5 इज इक्वल टू के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 इज इक्वल टू के 27। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 27 यहाँ पे आके इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो 5/27 के, तो ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ r, ठीक है, व्हेन v इज इक्वल टू 625। तो इसको हम ज़रा इधर से ही सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके जी, नाउ यू विल राइट हियर फॉर वैल्यू ऑफ r की वैल्यू के लिए आपने क्या चीज़ करनी है, यू विल राइट हियर पुट v इज इक्वल टू 625 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 आपके क्या थे, y इज इक्वल टू आर क्यूब, तो v की वैल्यू आपने पुट की 625, इसकी वैल्यू क्या थी 5, आर क्यूब है। तो ये इसको हम यहाँ पर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 625 मल्टीप्लाई बाय 27। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो 5 को हम यहाँ पे ला के डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू आर क्यूब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब जब 125 को हमने 5 1 5 5 1 5, एक के यहाँ पे क्या 5 2 10, 2 कैरी 5 5 25, मतलब 125 मल्टीप्लाई किया हमने 27 से। तो जब आपने इन दोनों, तो इनको आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आएगा 3375 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब यहाँ पे पास है, आपके पास है आर क्यूब, यू विल राइट हेयर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आएगा तो अपने यहाँ पे स्क्वायर रूट मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट क्या होता है,
ये होता है। इस साइड पर भी आपका आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3375 और इधर भी आपका क्यूब रूट आ जाएगा आर क्यूब का, ठीक है। तो ये क्यूब रूट इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हो और ये क्यूब रूट किसका है, इट्स अ क्यूब रूट ऑफ 15, ठीक है। मतलब 15 का लें आप क्यूब तो आपके पास आएगा 3375। तो इसको आप कटिंग कर सकते हो इसे, ठीक है, इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपने यहाँ पे इसके नीचे आपने रिजल्ट मेंशन करना है। रिजल्ट में आपके क्या आएगा, रिजल्ट में आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू 15 व्हेन वी इज इक्वल टू 625, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है लिखा हुआ है, इफ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यू। क्या है, इफ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यू, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 81 व्हेन यू इज इक्वल टू 3, फाइंड डब्ल्यू व्हेन यू इज इक्वल टू 5। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सेम टू सेम आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 कर देना है, ठीक है। सेम पैटर्न जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए किया था वही सेम पैटर्न आपने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, ठीक है। ये बाकी पार्ट अपने नीचे से खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स। क्या है, इफ वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनवर्सली जब भी आ जाए तो आपने इसको मेंशन करना है 1/x में। तो इसको हम रीड करेंगे, y वेरीज इनवर्सली एज x, ठीक है। आगे क्या ये मेंशन किया हुआ है, एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम इसके साइन को खत्म करते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा k ओवर x, इट विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जो y और x की वैल्यूज मौजूद हैं, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। इधर आप मेंशन कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो y यहाँ पे 7 है, k ओवर x यहाँ पे है 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14। तो k की वैल्यू आपके पास 14 आ जाएगी यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू आ गई 14। तो इसमें आपने क्या फाइंड करना है, इसमें आपने y फाइंड करना है। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126, ठीक है। यू विल राइट हेयर फॉर वैल्यू ऑफ y, कि y की वैल्यू के लिए आप क्या मेंशन करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 126 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, y इज इक्वल टू x था, ठीक है। तो इस k की भी वैल्यू आपने करनी है पुट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 126 एंड k इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। y इज इक्वल टू k की वैल्यू है 14 और x की वैल्यू है 126। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ से मिस्टेक हो गई। आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आपकी k ओवर x थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इज इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ पे है 14 और x की वैल्यू आपके पास है 126, ठीक है। तो ये किस पे कटिंग कर सकती हो आप, 14 1 जार 14, 14 9 जार 126। तो y इज इक्वल टू 1/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके रिजल्ट में क्या आएगा, इसके रिजल्ट में आएगा y इज इक्वल टू 1/9 व्हेन x इज इक्वल टू 126। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपने खुद सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। तो इसमें क्या है, इसमें मेंशन किया गया है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर।
ठीक है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, तो इसको हमने कैसे मेंशन करना है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू है 2, ए इज इक्वल टू 2, आप इसकी प्रोपोर्शनैलिटी से इनको हमें ख़त्म करना है, ठीक है। 1/r स्केयर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू k/r स्केयर आ जाएगा, इट विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन यू विल राइट हियर फॉर वैल्यू ऑफ k, इसकी वैल्यू के लिए आपने क्या पुट करना है, पुट a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a की वैल्यू आपके पास है 2 और r की वैल्यू आपके पास है 3, k/3 स्क्वायर आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू k/9, ये 9 वहाँ पे आके हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 18, ठीक है। 18 इसकी वैल्यू आ गई है, तो अब हमने क्या करना है, फॉर वैल्यू ऑफ r यू विल राइट हियर फॉर वैल्यू ऑफ r, बंद कर। तो इसमें आपने क्या करना है, फॉर वैल्यू ऑफ r, फॉर वैल्यू ऑफ r, ठीक है। r की वैल्यू के लिए आपने क्या मेंशन करना है, पुट a इज इक्वल टू 72 एंड k इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये वाली वैल्यूज करनी है पुट। इक्वेशन नंबर 1 क्या थे आपकी, a इज इक्वल टू k/r स्क्वायर, ठीक है। तो a आपके पास है 72, इसकी वैल्यू आपके पास है 18, r स्क्वायर, आपने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। अब r यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो उसको वहाँ पे लाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल टू 18। अब 72 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको वहाँ पे लाके हम डिवाइड कर देंगे 72, ठीक है। तो इसकी आपके पास जो वैल्यू आएगी 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 72, 18 4 ज़र 72, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 72 आ जाएगा, ठीक है। 18 4 ज़र 72 आएगा, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब यहाँ पे आपके पास है स्क्वायर, लेकिन आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ r, देन यू विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। तो इसका कैंसिल आउट कर देंगे, r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा +-1/2, क्योंकि प्लस माइनस क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हम प्लस माइनस का साइन मेंशन करते हैं। तो आपने इसका रिजल्ट जब लिखना है, रिजल्ट इसके नीचे आपने लिखना है, रिजल्ट क्या आएगा, r इज इक्वल टू +-1/2 when a इज इक्वल टू 72, इट्स योर आंसर। तो बच्चों इसका 11 एंड 12 पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रही हूँ आपने वो खुद सॉल्व करने हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आया यू कैन आस्क, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मैं रीड करने जा रही हूँ। लिखा हुआ है इफ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है। अगर मैं इसके साइन को ख़त्म करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, k 1/n क्यूब, m इज इक्वल टू k/n क्यूब, इट विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने इसमें चीज़ें क्या क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मेंशन किया गया है फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। आपने इसमें जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, m फाइंड करना है when n इज इक्वल टू 6, और आपने फाइंड करना है n, और आपने फाइंड करना है इसमें n when m इज इक्वल टू 432, when m इज इक्वल टू 432, ठीक है। तो इधर जो आपने मेंशन करना है फॉर वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, पुट करना है आपने इसमें पुट करना है m इज इक्वल टू 2
एंड n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो m आपके पास यहाँ पे है 2, k ओवर n क्यूब है, तो n की वैल्यू यहाँ पे है 4, k ओवर 4 का क्यूब मतलब 4 4 16, 16 4 64, 64 को वहां पे लाके हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बिकम 128। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 128। देन यू विल राइट हियर फॉर वैल्यू ऑफ m की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, पुट k इज इक्वल टू 128, k इक्वल टू 128 एंड n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 आपकी थी m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब। ठीक है, तो m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू है 128 और n इज इक्वल टू 6 है, 6 क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 6 किसका क्यूब होता है, 6 इज द क्यूब ऑफ 216। ठीक है, तो इसको आपने कैंसिल आउट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 16 ओवर 27। ठीक है, इसको आपने कैंसिल आउट करना तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर वैल्यू ऑफ n, फॉर वैल्यू ऑफ n की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, पुट m इज इक्वल टू 432 एंड k इज इक्वल टू 128 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको करना है पुट। ठीक है जी, यहाँ पे m की वैल्यू आपकी क्या है 432, इसकी वैल्यू थी 128 ओवर n क्यूब, n को वहां पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, n क्यूब मल्टीप्लाई बाय 432 इज इक्वल टू 128। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 432 ये 2 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इसे क्या देकर, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, 2 1 2, 2 6 12, मतलब n क्यूब इज इक्वल टू 64 ओवर 216। अब ये अगेन कटिंग आप कर सकते हैं विथ 2 32 और ये क्या रहेगा 108, 32 ओवर 108, 32 अगेन ये कटिंग आप कर सकते हैं, बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे आपके इवन नंबर्स हैं, तो आप इसको 2 पे कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 16, 2 5 10 एंड 4, अगेन ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे आपके इवन नंबर्स आ गए, 16 ओवर 54, तो ये क्या रहेगा 2 8 16, 2 2 4, एक कैरी 2 7 14, मतलब लास्ट पे आपका क्या आ गया है n क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर 27। अब ऊपर एक इवन नंबर और नीचे एक और नंबर, तो आप इसको आप मजीद कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये n क्यूब की वैल्यू है 8/27। तो बच्चों जहाँ पे आपके पास n क्यूब की वैल्यू क्या आ गई थी 8/27, फिर आपने इधर लिखना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूब रूट आपने इन दोनों साइड्स पे लिया। ठीक है, 8/27 ये क्यूब रूट इसका आ जाएगा। 8 क्यूब रूट किसका है, 8 इज अ क्यूब रूट ऑफ 2 एंड 27 इज अ क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करने के बाद आपने इन दोनों को पहले सेपरेट करना है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 3 2 का क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 3 3 का क्यूब, फिर आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपने क्या चीज़ लिखनी है, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट में आपका आएगा m इज इक्वल टू 16/27 व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड n is equal to 2/3 when m is equal to 432. It is your result. अल्लाह हाफिज़। आपको इन क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आया है, जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं, यहाँ पे इन बाकी क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आया, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, आप मुझसे कमेंट करके मुझसे
पूछ सकते हैं आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।